हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की मैं आज बात करूंगा एचएपी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो एचएपी सब्जेक्ट में हम लोग कुछ यूनिट कवर कर चुके थे। जैसे कि हमारी पहली यूनिट टोटली यहाँ कवर हो चुकी है। जितने भी वीडियो लेक्चर थे सब ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज बात आती है हमारी सेकेंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आज हम कवर करने वाले हैं अपना इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक है, इस लेक्चर में आपका कवर होगा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ये सेकंड लेक्चर में हो जाएगा। बाकी जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के ऊपर जो हमारा इंट्रो है आज वह इस लेक्चर में कवर होगा। तो फ्रेंड्स, हमें तो ये पता है कि मैं आज इस लेक्चर में पूरा स्किन के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, तो स्किन के बारे में आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इसकी फंक्शन भी पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन आप किसका पढ़ेंगे? स्किन का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें स्किन क्या होती है वह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक, जब हमें मेन फंडा हमारा जब क्लियर रहता है तो उसका आगे वाला पार्ट पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, तो मैं अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन स्किन का देखूंगा तो सबसे पहले स्किन क्या होती है उसको देखो। तो स्किन हम इस मतलब कैटेगरी में पढ़ेंगे, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंडर में हम पढ़ेंगे कि हमारी स्किन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्किन क्या होती है। जैसा कि आप लोग को पता होगा नॉर्मल कि हमारी स्किन क्या होती है। जैसा कि आप जैसे ये देख लीजिए, स्किन ही ना, चमड़ी जो हमारे बॉडी की पूरा कवर की है उसी को हम लोग बोलते हैं स्किन। ठीक, अब मान लो ये देखिए क्या है, एक स्केलेटन सिस्टम। ये इसको मान लो ये स्केलेटन सिस्टम है फ्रेंड्स। ये आपको भी मानना है, मैं रियल वाला नहीं बनाया हूँ। ये समझ लीजिए क्या एक स्केलेटल सिस्टम है, ये बोन्स सबकी लगे हुए हैं। अभी ना तो इनके ऊपर मसल्स है ना तो स्किन है। ठीक, ये केवल अभी इनकी बोन्स दिखाई दे रही है। अब देखो ये बोन्स आपको दिख रही होगी। अब मैं इसके ऊपर क्या किया, एक मसल्स की लेयर चढ़ा दिया। ठीक, मसल्स मान लो आ गए अभी इनके ऊपर। अब मसल्स के ऊपर क्या होती है? स्किन होती है। अब मसल्स के ऊपर जब हम स्किन लगा देते हैं तो ये हमारे बॉडी को ऑलरेडी टोटली कवर्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें ये भी पता चल रहा होगा कि हमारी बॉडी टोटल क्या है, स्किन से ही पूरी कवर हुई है। ठीक है, आपके बॉडी में टोटल स्किन क्या फैली हुई है। ठीक, अब देखो स्किन हम बोलते किसे हैं, अब अपना नोट्स देखेंगे हम। ठीक, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना होता है स्किन। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं देखो, तो चैप्टर फर्स्ट में हमें पढ़ना होता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, सेकंड में स्केलेटल सिस्टम, थर्ड में जॉइंट। ठीक है, 3 चैप्टर में ये वाली हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो मैं आज इसी का बात करूंगा, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या होते हैं। अब देखो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं तो इन द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटीग्यूमेट्री इज कवरिंग। ये क्यों कहा गया कि इंटीग्यूमेट्री वर्ड का मतलब कवरिंग होता है, क्यों कहा गया? मैं आपको ये दिखाया था ना फिगर, ये स्किन इस बॉडी के ऊपर पूरा ऑलरेडी अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, तो क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम मीन्स होता है कवरिंग। कवरिंग मतलब हमारी जो स्किन है पूरे हमारी बॉडी को ये कवर की है, इसीलिए इसको बोला गया है द वर्ड इंटीग्यूमेट्री इज कवरिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड इंटीग्यूमेट्री इज कवरिंग। तो आई होप आप ये वाली लाइन का फंडा पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सेकंड वाली पॉइंट की, द आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो स्किन क्या है, हमारे बॉडी का आउटर लेयर है, ये भी आपको पता होगा। जब आउटर लेयर है तो आप इपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे ना, मैं उसमें एग्जांपल आपको बताया था कि स्किन। ठीक है, तो स्किन क्या है, एक ऐसी टिश्यू भी होती है, आप इसको आउटर लेयर आप टिश्यू भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी को एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। ठीक है, अब मान लो ये आपकी स्किन है ऊपर। ठीक, ये स्किन है। अब अगर कोई आपको यहाँ कुछ चिढ़ा रहा है, ठीक, मान लो ये पेंसिल मैं इसमें अगर चुभा रहा हूँ, तो सबसे पहले स्किन है उसको रोकेगी ना कि अंदर डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। सबसे पहले हमारी स्किन जितना उसके कैपेसिटी पावर रहेगी उतना लड़ेगी इस पेंसिल से। ठीक है, तब जब ये फेल होगी तब जाके ब्लड के अंदर ये पेंसिल की एंट्री होगी। तो स्किन क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है। ठीक है, एक्सटर्नल डैमेज से हमें बचाती है। एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ये मेंटेन करवाती है। जैसे क्या है, आप मान लो कंबल ओढ़ के सो रहे हो, तो ठीक है, कंबल ओढ़ के आप सो रहे हो तो कुछ समय के लिए आपके मतलब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसे क्या है, हमारी बॉडी में पूरा स्किन से ढकी हुई है हमारी बॉडी, तो अंदर का टेम्परेचर कुछ इसी तरह ये भी मेंटेन करता है हमारा स्किन हमारे बॉडी का। ठीक, अब देखो स्किन में कौन कौन सी चीज आते हैं, मतलब फ्रेंड्स इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में क्या क्या आते हैं। इट इंक्लूड्स स्किन, सबसे पहला स्किन है, दूसरा हेयर है, तीसरा नेल्स, चौथा स्वीट ग्लैंड। अब देखो स्किन मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, हेयर भी समझ रहे होंगे, नेल्स भी समझ रहे होंगे। बात आती है स्वीट ग्लैंड क्या होते हैं। स्वीट ग्लैंड फ्रेंड्स वो होते हैं एक ऐसे ग्लैंड से जो हमें पसीना, जैसे आप जानते हो ना स्वीट मतलब पसीना, जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, ये स्वीट ग्लैंड्स के थ्रू ही हमारे बॉडी से पसीना निकलता है। ठीक, ये क्या है, ग्लैंड्स मान लो स्वीट ग्लैंड, जहाँ जो हमें पसीना का सिक्रेशन करवाता है। ठीक,
अब देखो स्किन क्या होते हैं, अब समझो कि स्किन क्या होते हैं। अब तक तो हम लोग इंटीग्यूमेट्री मतलब समझ रहे थे ना, अब इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंडर हमें पढ़ना है स्किन। अब देखो स्किन होते क्या है, स्किन के कुछ हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो ह्यूमन बॉडी का सबसे अगर बड़ा आर्गन देखा जाए तो हमारी स्किन ही होती है, ठीक है। स्किन को आप एक आर्गन भी बोल सकते हो हमारी बॉडी का। तो ये क्या है, स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन क्या है, स्किन ही है। इट इज आल्सो नोन एज इंटीगुमेंट, इसको इंटीगुमेंट भी कहा जाता है। फ्रेंड आपके एग्जाम में ये इंटीगुमेंट नाम से भी पूछ सकता है, इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। आप इसको इंटीगुमेंट को स्किन भी बोल सकते हैं और स्किन को इंटीगुमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। स्किन कंप्राइजेज ऑफ 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अब देखो ये क्यों लिखा गया कि स्किन कंप्राइजेज ऑफ 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जैसे मान लो अगर आपकी बॉडी का वेट 60 kg है, ठीक है, आप अगर 60 किलो के हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें से 16% माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें से 16% आप माइनस कर दीजिए, 16% वेट केवल आपकी स्किन का है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट आर्गन हमारा स्किन ही होता है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ स्किन वेरीज फ्रॉम 0.5 mm टू 4.0 mm। अब देखो हमारी जो स्किन है ना, हर जगह की इसकी जो मोटाई, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे 0.5 mm से स्टार्ट होगी और 4.0 mm तक रहेगी। अब मैं बताऊं, अगर आप अपने आईलिड्स की स्किन देखें, आईलिड्स मतलब ये जो भौहें हैं, मतलब आंख के ऊपर वाला पार्ट, मतलब पलक जो होती है ना, अगर आप वहाँ की स्किन देखो, आप तुरंत टच करो वहाँ की स्किन पहले, ठीक है। वहाँ आप टच करो और वो फील करो कि देखो कितनी पतली वहाँ की स्किन है। उसके बाद जब आप वहाँ टच करके फील कर चुके होंगे अब, ठीक है, अब आप अपने पैर की स्किन को टच करो, ठीक है। जो आपका सोल है, सोल मतलब एड़ी समझ लो, ठीक है। अगर आप वहाँ की स्किन टच करते हो तो देखो वहाँ की स्किन कितनी मोटी है और आपके आँख के ऊपर की स्किन कितनी मोटी है। तो ठीक, तो 0.5 वाला जो आपकी आँख का होगा और 4.0 mm वाला आपकी सोल्स का मतलब एड़ी का होगा, ठीक है, पैर के नीचे वाला। अब देखो स्किन एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट पैथोजन एंड एक्सटर्नल डैमेज। जैसा कि अब ये आपको तो पता हो गया स्किन एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर। स्किन क्या है, हमारे बॉडी के लिए जितने भी हमारे बॉडी में छोटे छोटे आर्गन प्रेजेंट है ना, उनके लिए प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। अब देखो मान लो ये आपका था ना, ऊपर से स्किन लगी है, अब इनके अंदर जो भी लंग्स हैं, स्टोमक हैं, लीवर हैं, जो भी छोटे छोटे आर्गन हैं जो हमारे बॉडी सिस्टम को परफॉर्म कराते हैं, इनका क्या है, इससे प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन ही। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्किन ही है, ठीक है। स्किन से ये सब हमें बचा लेती है। बैरियर, बैरियर मतलब एक समझ लो, बैरियर मतलब यही होता है ना फ्रेंड, बाधा, ठीक है। ये बाहरी बाधा से हमें बचाती है अगेंस्ट पैथोजन एंड एक्सटर्नल डैमेज, ठीक। स्किन कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स। अब देखो स्किन क्या करती है, हमारी सेंसरी रिसेप्टर भी कंटेन करती है, जैसे कि टच है, प्रेशर है, पेन है, टेम्परेचर है। सबसे पहले इनका जो है हम अनुभव या फील करेंगे अपने स्किन से ही, ठीक है, कि कौन हमें टच कर रहा है, कितना प्रेशर से आप एयर मान लो आपकी स्किन पर लग रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का है। सबसे पहले ये सब क्या है, सेंसरी रिसेप्टर से ही हम लोग पता करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी इंटीग्यूमेट्री सिस्टम समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ स्किन, फंक्शंस ऑफ स्किन क्या होते हैं। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।